यूपी की सियासत में इस वक्त उपचुनाव की बौछार होने वाली है। देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव है। पहला गोला कोकरदात सीट और दूसरी मैनपुरी सीट। नगर निकाय चुनाव भी है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी दूर है। 3 चुनाव सामने है और ये तीनों ही चुनाव अखिलेश यादव के लिए भारी चुनौती होने वाली है। देखिए गोला कोकरनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और गोला कोकरनाथ सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी अपना पैर जमाना चाह रही है और अखिलेश यादव भी इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे में देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गोला कोकरनाथ सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए क्या अखिलेश यादव पहुंचेंगे, तो इसका जवाब भी कहीं ना कहीं निकलते हुए सामने आ रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शर्मा मौजूद हैं। पीयूष बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। हाँ, तो पीयूष मेरा सवाल आपसे यही है कि अब देखिए चर्चा चल रही है, अभी इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि गोला कोकरनाथ सीट पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए गोला कोकरनाथ सीट इस वक्त बहुत गर्म मुद्दा बनी हुई है। अरविंद गिरी पहले विधायक थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके जो बेटे हैं अमन गिरी, उनको बीजेपी ने उस सीट से उतारा है। लेकिन जो सपा के कैंडिडेट जिनको उतारा है वो इतने चर्चित नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव अगर इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए यहाँ पे अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो अखिलेश यादव के पिता का निधन, मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। 82 साल की उम्र में देखिए अकेला छोड़ के जा चुके हैं अखिलेश यादव को। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, जो भी मैंने आपको बताया मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर अगर आप बोलेंगे कि अखिलेश यादव को गोरखपुर में लड़ने से, योगी आदित्यनाथ की सीट पर लड़ने से, तो भी देखिए मुझे शायद लगता है कि योगी की सीट पर भी अखिलेश यादव जीत सकते हैं मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर, क्योंकि इस वक्त हवा मुलायम सिंह यादव की है, क्योंकि अभी भी निधन हुआ है और सेंटिमेंटल वोट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है इस वक्त अखिलेश यादव के पास। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि अगर अखिलेश यादव उतरते हैं मैदान में और मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हैं रैलियों में, तो शायद देखिए हो सकता है कि अरविंद गिरी का बेटा जो है वो शायद हार जाए। क्योंकि नहीं, अगर हम बात करें नॉर्मल अगर चुनाव की, क्योंकि अगर अखिलेश यादव नहीं उतरते हैं तो देखिए पक्का वहां पे भाजपा ही आने, क्योंकि जो अरविंद गिरी है उनके जो बेटे हैं उनको अगर भाजपा ने उतारा है और भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है गोला कोकरनाथ जो है जो सीट है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो सीट पे अरविंद गिरी के बेटे है वो जीत जाए, ये पक्का माना जा रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव आते हैं मुलायम सिंह यादव के नाम लेके, तो देखिए बाजी पलट सकती है, अखिलेश यादव जीत सकते हैं, सपा जीत सकती है वहां पे, और गिरी के जो बेटे हैं वो हार सकते हैं। जी, तो पीयूष देखिए यहाँ पर बीजेपी को लेकर भी काफी चर्चा है कि इस सीट पर बीजेपी भी अपने धुरंधरों को उतारने वाली है और इन धुरंधरों में स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी हुई है उसमें देखिए चौंकाने वाले नाम है, एक से एक चौंकाने वाले नाम। अगर अखिलेश यादव भी उतरते हैं तो देखिए कड़ी टक्कर मिल सकती है कहा जा रहा है। तो बीजेपी से चुनाव प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर उतर सकते हैं चुनावी मैदान में। फिर डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक जो है, दोनों उतर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव उतरते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो क्या योगी आदित्यनाथ और ये जो दोनों डिप्टी सीएम है, बाकी स्मृति ईरानी की भी चर्चा चल रही है, तो ये जितने भी लोग हैं क्या इन सबको एक साथ अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे? देखिए भाजपा की रणनीति ही देखिए ऐसी है कि अगर हम गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश से पहले अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में भी चुनाव है, पूरे राज्य के चुनाव वहां तो और लेकिन वहां पे राज्य के चुनाव अभी घोषित भी नहीं हुए और पहले ही देखिए जो बीजेपी है, भाजपा जो है वो बड़े बड़े धुरंधर, प्रधानमंत्री से लेकर देखिए भाजपा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री आप देख लीजिए, जेपी नड्डा देख लीजिए, तो हर कोई वहां पे उतर चुका है, गृह मंत्री भी जा चुके हैं रैली करने। तो यही रणनीति रहती है भाजपा की कि हर जगह जैसे छोटी से छोटी सीट से लेकर बड़ी से बड़ी सीट देखिए वहां पे जो चुनाव प्रचारक होते हैं वो भाजपा के दिग्गज ही होते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की जो सीट है गोला कोकरनाथ में, उस पर भी देखिए बड़े बड़े दिग्गज आ सकते हैं, यूपी के सीएम आ सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी आ सकते हैं, चारों देखिए आ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर देखिए चारों आते हैं तो यकीनन वो भाजपा का पहले से ही देखिए गढ़ तो है ही, और अब चारों के आने के बाद देखिए ऐसा जलसा होगा वहां पे, रैलियों पर रैलियां होंगी, तो यकीनन देखिए भाजपा की जीत फिर तय ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो चुनाव आते हैं, चुनाव प्रचार करने आते हैं और नहीं होगी,
बिल्कुल देखिए वहाँ पे जीत भाजपा की ही होगी। जी, तो भाजपा की वहाँ जीत होगी। जाहिर सी बात है, देखिए सीट जो है पहले भाजपा के पाले में थी और भाजपा के पाले में ही दोबारा सीट आए, उसकी भरपूर कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ अगर उतरेंगे चुनावी मैदान में तो इसकी गुंजाइश ही खड़ी नहीं होती है कि जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं आएंगे। लेकिन फिर अखिलेश यादव का क्या? देखिए थोड़ी देर पहले आपकी तरफ से मैंने सुना पीयूष की अखिलेश यादव अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं। तो अभी अगर बीजेपी के सामने वो खड़े हुए तभी वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही वोट मांगेंगे, क्योंकि अभी मुलायम सिंह यादव का अभी हाल ही में निधन हुआ है और जो अभी पूरा माहौल जो है वो मुलायम सिंह यादव की वजह से गमगीन है, तो उसका फायदा उठाएंगे अखिलेश यादव। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे पहली बात तो अखिलेश यादव का इस सीट पर चुनाव प्रचार करना थोड़ा सा मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि देखिए जब आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव थे जब अखिलेश यादव नहीं उतरे थे, क्योंकि दोनों सीट लोकसभा की थी, दोनों सीट काफी अहम थी। जब इतनी अहम सीटों पर यानी कि अपने ही गढ़ में देखिए वो चुनाव प्रचार करने गए, तो गोला कोकरनाथ तो देखिए एक विधानसभा है, वहां पर देखिए मुश्किल ही देखिए जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और अगर वहां पे वो जाते हैं प्रचार करते हैं और तब हार जाते तो ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद अखिलेश यादव वहां पे जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, अपन डिम्पल यादव को, रामपाल यादव हो गए, चाचा शिवपाल हो गए, इन सबको देखिए मुझे लगता है कि भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ही लग रहा है कि मुझे कि अखिलेश यादव चुनाव प्रसार करने जाएंगे, क्योंकि अगर हारते हैं तो थोड़ा सा देखिए नुकसान सपा को आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है। और भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ही, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ देखिए पूरे जोर से देखिए दमखम भर के देखिए यहाँ पे चुनाव प्रसार करेंगे ही। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके जो डिप्टी सीएम है दोनों वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो वाकई गोला कोकरनाथ सीट पर इस वक्त मुकाबला जो है टक्कर का माना जा रहा है। अब अखिलेश यादव, जिस तरीके से अखिलेश यादव की चर्चा चल रही है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे, हालांकि पहले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनको लेकर यही कहा जाता रहा है कि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव कभी भी चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। जब बात आई थी आजमगढ़ चुनाव की, रामपुर चुनाव की, तो उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था, तब भी सवाल उठे थे। तो धर्मेंद्र यादव ने बचाव करते हुए अपने भाई का कहा था कि उपचुनाव के लिए मैं कभी भी नहीं कहूंगा भैया को कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है आगे जाकर इस पर अंकुश लगता है कि नहीं लगता है, पूर्ण विराम लगता है कि नहीं लगता है, ये वाकई देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि गोला कोकरनाथ सीट इस वक्त बहुत ज्यादा केंद्र बिंदु बन चुकी है यूपी की सियासत में। अब देखना ये होगा दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके से अपने धुरंधरों को उतारने वाली है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने धुरंधरों को उतारने वाली है, अगर अखिलेश यादव खुद उतर गए तो जो टक्कर है वो किस हद तक कांटे की टक्कर होने वाली है, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।